जय हिंद साथियों। आज हम लोग देख रहे हैं 20 अप्रैल 2025 का कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। तो चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA संरक्षित करने का लक्ष्य रखा है। IBCA का फुल फॉर्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। तो 7 बड़ी बिल्ली की प्रजाति है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। राइट ऑप्शन इज ए। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है, जिन्होंने भारत अपना देश बनाया इसमें, और इसमें 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति को क्या किया, उसमें संरक्षित करने का काम कर रहा है, जिसमें भारत सरकार लगभग 150 करोड़ यानी 150 करोड़ रुपये की इसमें खर्च किया है। ठीक, और अभी तक इसमें कुल 27 देश, टोटल 27 देश इसमें सम्मिलित हुए हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला देश कौन था जो सम्मिलित हुआ, तो हो जाएगा नेपाल। फर्स्ट देश हमारा नेपाल हुआ जिसमें IBCA में सम्मिलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फरीदाबाद में 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के आयोजन में थीम स्टेट कौन होगा। फरीदाबाद 38वां जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ है, इसमें थीम था उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य की। उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं। फरीदाबाद जो कुंभ लगता है वो हर एक साल हरियाणा में लगता है, और इसका इस साल का स्टेट का थीम था उड़ीसा और मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भारतीय अमेरिकी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ग्रैमी पुरस्कार जीता है, वो भारतीय हैं लेकिन अमेरिकी निवासकर हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। उनका नाम है चंद्रिका टंडन। राइट ऑप्शन इज ए, चंद्रिका टंडन। और जो ग्रैमी पुरस्कार होता है, ये होता है म्यूजिक से रिलेटेड अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड ये पिछले PYQ में पूछा गया था कि ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है म्यूजिक के क्षेत्र में संबंधित है ग्रैमी पुरस्कार, और दिया गया है चंद्रिका टंडन को। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा नवाचार से जुड़े 24वें मेडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन किया गया है दुबई में। राइट ऑप्शन इज सी, दुबई में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय और किस देश के बीच राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास ये क्वेरीन भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय बल सेना के बीच में वो भी 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। क्वेरीन और किस देश के साथ हुआ है, तो हुआ है मालदीव के साथ। राइट ऑप्शन इज ए। ये क्वेरीन का मतलब होता है फ्रेंडशिप या मित्रता। ये क्वेरीन का मतलब होता है फ्रेंडशिप या मित्रता। ये हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। यहाँ पे बात कर रहा है 13वां संयुक्त, जो 13वां हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। और जो इसका 12वां संस्करण था, 12वां संस्करण वो हुआ था भारत के उत्तराखंड में। 12वां हुआ था भारत के उत्तराखंड में। राइट ऑप्शन इसके हिसाब से ये हो जाएगा मालदीव। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, और किसी प्रकार की कोई डाउट लग रहा है या क्वेश्चन गलत हो जा रहा है आंसर, तो आप लोग कृपया उसको कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। उसको हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे सुधार करने के लिए। और ये जो PDF है, अपने हैंड रिटन PDF जो बनाए अपने हाथों से, इसको आप लोग को अगर चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करना है अपने रूम पे, तो आप लोग ज़रूर WhatsApp पे या Telegram पे जुड़ के ये PDF ले सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप डायरेक्ट WhatsApp से हमें 1-to-1 बात कर सकते हैं।
इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश की फास्ट फैशन ब्रांड सीन ऐप 5 साल बाद भारत में लॉन्च हुआ है? जो सीन ऐप है जो भारत में 5 साल के बाद लॉन्च हुआ है, ये ऐप है किसका? चीन का। राइट ऑप्शन इज बी। जो चीन का एक ऐप है जो क्या करता है, ई कॉमर्स यानी व्यापार के लिए ऐप यूज किया जाता है। 5 साल पहले बैन कर दिया गया था, लेकिन 5 साल बाद इसको फिर से भारत में लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किया है रिलायंस रिटेलर के साथ, रिलायंस कंपनी जो है ना, मुकेश अंबानी, उसी के रिटेलर के साथ क्या किया है, सीन ऐप लॉन्च किया है। चीनी ऐप है ये। और क्वेश्चन ये बनने की संभावना इसको अधिक होगी, क्योंकि 5 साल बाद लॉन्च किया है और रिलायंस रिटेलर के साथ ये काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में भारत के नंबर 1 पैरा एथलीट श्रीमंत झा में कौन सा मेडल जीता है? श्रीमंत झा रजत पदक जीते हैं। राइट ऑप्शन इज बी, रजत पदक। बात करते हैं इसका पैरा आर्म्स रेसलिंग, इसका आयोजन उज्बेकिस्तान, इसका आयोजन हुआ है उज्बेकिस्तान में हुआ है। और जो भारतीय श्रीमती झा हैं वो रजत पदक इसमें जीते हैं। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण 2025 तक लगातार कितने बार बजट पेश किए हैं? जो निर्मला सीतारमण है वो मोदी कैबिनेट मोदी 3.2 में वर्तमान में भी वित्त मंत्रालय है। 2025 में कितने बार लगातार, डिसकंटिन्यूअस नहीं कंटिन्यूअस, यानी लगातार कितने बार बजट पेश किए हैं? अभी लगभग ये लगातार 8वीं बार ये बजट पेश किए हैं 2025 में। बजट से बात कुछ कर लेते हैं। जो बजट पेश होती है वो फरवरी माह के पहले सप्ताह के कार्यकाल में पेश किया जाता है। फरवरी माह के पहले सप्ताह में इसको पेश किया जाता है। और लगातार 8 बार जो पेश की है वो निर्मला सीतारमण है। और भारत में पहली महिला जो बजट पेश किया हुआ है सरोजनी इंदिरा गांधी, पहली महिला इंदिरा गांधी बजट पेश किया। और आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अभी तक सबसे अधिक बार कितने बजट पेश किया, सबसे अधिक भारत में कौन है जो बजट पेश किए हैं? आप लोग इसका कमेंट जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आकाशवाणी ने शास्त्रीय संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत के लिए किस मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है? ये हाथ मिलाया है सांस्कृतिक मंत्रालय। राइट ऑप्शन इज ए, सांस्कृतिक मंत्रालय। अब वर्तमान में सांस्कृतिक मंत्रालय कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया वर्तमान में राजेश निर्वाण को। राइट ऑप्शन इज ए, राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नई दिल्ली विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किए हैं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राइट ऑप्शन इज ए, विश्व पुस्तक प्रदर्शन मेला दिल्ली में आयोजन किया जाता है। और दिल्ली में 2+2 वार्ता भी दिल्ली में ही इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जयपुर में हुआ। राइट ऑप्शन इज बी, जयपुर। और इसका आयोजन कौन किया? नीति आयोग के द्वारा इसको किया गया था। नीति आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको के अलावा अन्य किस देश पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है? तो अन्य देश पर टैरिफ लगाए हैं चीन पे। राइट ऑप्शन इज सी, चीन पे। और कितना? अप्रोक्स 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए। टैरिफ का मतलब होता है प्रशुल्क जैसे होता है ना, एक देश से दूसरे व्यापार किया जाता है, उसी में टैक्स इन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है 10% का। और ये भी बात चल रही है कि भारत पे भी ये
एक्स्ट्रा टैक्स लगाने के विचार कर रहे हैं। तो कनाडा और मेक्सिको के बाद चीन पे 10% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 51वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इनका कार्यकाल कितने नंबर का कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश का पहले वर्टिकल लिफ्ट ऑफ ब्रिज का ट्रेन ट्रायल शुरू किया। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का ट्रेन ट्रायल शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया है रामेश्वरम। राइट ऑप्शन इज ए, रामेश्वरम। ये ऐसा लिफ्ट है ना, इससे जैसे लिफ्ट हो गया, अगर बीच में अगर नाव भी जाएगी ना तो इसको लिफ्ट के यहाँ से उठा दिया जाएगा, इसी को बोलते हैं अपलिफ्ट। अपलिफ्ट जो रामेश्वरम पे ट्रायल शुरू किया गया। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 15। स्वरेल सुपर ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। जब बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वरेल, तो मतलब रेल से संबंधित ही करेगा, यानी रेल मंत्रालय ही करेगा। तो राइट ऑप्शन इज ई, रेल मंत्रालय द्वारा किया गया। और इस ऐप में खासियत ये है कि आपको ट्रेन के साथ साथ आपको खाने पे भी आप इस खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, ट्रेन की स्थिति भी जान सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ रेलवे के जितने सुविधा हैं ये ट्रेन की मदद से आप इस ऐप की मदद से ले सकते हैं। शिकायत देना है, सुझाव देना है, जो भी एक रेल मंत्रालय ने ऐप जारी किया है, इसका नाम है स्वरेल, जारी किया है रेल मंत्रालय। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 से 14 फरवरी 2025 तक 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। जो 7 से 14 फरवरी का 9वां एशियाई शीतकालीन हुआ है वो मेजबानी चीन कर रहा था। राइट ऑप्शन इज बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किसके साथ स्मृति मंदाना को 2023-24 में अच्छे प्रदर्शन के लिए महिला और पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया। यहाँ पे शब्द को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया है। तो दिया गया है जसप्रीत बुमराह के साथ। राइट ऑप्शन इज डी, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को 2023-24 में अच्छे प्रदर्शन के लिए महिला में स्मृति मंदाना और पुरुष में जसप्रीत बुमराह को दिया गया। जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम के स्वर्ण पदक विजेता मनोज कुमार ने संन्यास लेने की घोषणा की है। जो मनोज कुमार है वो वर्तमान में संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस संबंध से क्षेत्र है उनका, वो संबंध रखते हैं मुक्केबाजी से। राइट ऑप्शन इज बी, मुक्केबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जोड़े गए नए रामसर स्थलों में संदर्भ में कौन सा गलत मिलान है। जो जितने दिए गए हैं रामसर स्थलों में, इसमें कौन सा गलत मिलान है। तमिलनाडु में सक्करकोतई पक्षी अभ्यारण्य, ये सही है। तेलंगाना में थेरथल पक्षी अभ्यारण्य, यही गलत है। तेलंगाना में नहीं होगी, है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु में। सिक्किम में खोचोपल लरी आर्द्रभूमि, सही है। झारखंड में उदवा झील, तो यहाँ पे हमको गलत मिलान पूछा है, तो राइट ऑप्शन इज बी। ये तेलंगाना में नहीं होके ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, क्वेश्चन नंबर 20। अफ्रीका महाद्वीप में त्वचा और आंखों की गंभीर बीमारी एक्रोसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है। अफ्रीका महाद्वीप में जो एक गंभीर बीमारी वहाँ पर उत्पन्न होती है एक्रोसियासिस, उसमें ख़त्म करने वाला पहला देश कौन बना है। तो पहला देश हो जाएगा अफ्रीकी महादेश में नाइजर। राइट ऑप्शन इज डी, नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली कंपनी कौन बन गई है। जैसे एक होता है ना गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है शहरों में, डायरेक्ट आपको किचन में गैस एक पाइप दे दिया जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं बिजली के मीटर जैसा। उसी तरह एक हाइड्रोजन पाइप का भी विकसित किया जा रहा है। वो कौन कंपनी विकसित कर रही है, तो विकसित करने वाली कंपनी है टाटा स्टील। राइट ऑप्शन इज ये, टाटा स्टील। क्वेश्चन नंबर 22।
पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 और 29 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? जो पहला रायसीना सम्मेलन 28 और 29 जनवरी को हुआ इसका सम्मेलन, इसको आयोजित किया गया था अबू धाबी में। राइट ऑप्शन इज डी, अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 घंटे 26 मिनट की स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष में चहलकदमी यानी स्पेस में टहलना घूमना पूरी कर स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तभी जो वर्तमान में चर्चा में थी सुनीता विलियमसन, इन्होंने तो लगभग 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से वापस धरती पर आई है। तो इन्होंने अभी सबसे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 5 घंटा 26 मिनट जो है ये स्पेस में जो उनका एक कैप्सूल आता है उसमें निकल कर 5 घंटे 26 मिनट वो स्पेस में क्या किए हैं, वॉक किए हैं। द राइट ऑप्शन इज बी, सुनीता विलियमसन। और सेकेंड पोजीशन पे है पैगी विटसन। सेकेंड पोजीशन पे है स्पेस में टहलने वाले व्यक्ति पैगी विटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। राइट ऑप्शन इज सी, कर्नाटक। कहने का मतलब है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से, गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और वो चाह रहा है कि हम अपना आत्मदाह कर लें यानी खुद का सुसाइड कर लें, तो आराम से कर सकता है। लेकिन इसमें कौन सा राज्य लागू किया है? वो कर्नाटक, और आर्टिकल 21 के तहत। राइट ऑप्शन इज सी, आर्टिकल कर्नाटक। ये रहा आज हमारा 20 अप्रैल का कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर की क्वेश्चन। एक बार चलिए फिर से हम लोग एकदम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, इससे माइंड मैप टाइप का रिवीजन कर लेते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन था 7 बड़ी बिल्लियाँ, इसका ऑप्शन हो गया था ए बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। जो फरीदाबाद में सूरज कांड हुआ था इसका स्टेट थीम था उड़ीसा और मध्य प्रदेश। भारतीय अमेरिकी मुल्क जो त्रिवेणी ऐप थी, गेमी पुरस्कार जीतने वाले थे चंद्रिका टंडन। और 24वां गोल्ड मेडल मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में। भारत और सेना का 31वां संयुक्त जो एक्वेरियम था आयोजित किया था मालदीव के साथ। जो चीन ऐप है 5 साल के बाद लॉन्च किया गया है भारत में, वो चीन ऐप था चीन का, और रिलायंस रिटेलर के साथ इसका कार्यकाल शुरू किया गया। जो पैरा एथलेटिक्स श्रीमन झा है वो कौन सा पदक जीती है पैरा आर्म्स रेसलिंग में? तो रजत पदक। 2025 में लगातार कितनी बार बजट पेश किया निर्मला सीतारमण? तो 8वीं बार। आकाशवाणी संस्कृति मंत्रालय हर कंठ में भारत किसने लॉन्च किया? तो सांस्कृतिक मंत्रालय। जो नागरी उड्डयन है उसका नए महानिदेशक बने हैं राजेश निर्वाण। जो नई दिल्ली में पुस्तक मेला लगता है इसका उद्घाटन किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जो चक्की राष्ट्रीय कार्यशाला इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। कनाडा और मेक्सिको के बाद अमेरिका ने चीन पर भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है 10% का। देश का पहले वर्टिकल लिफ्ट का ट्रायल किया गया है रामेश्वरम पे। स्वरेल ऐप लॉन्च किया है रेल मंत्रालय। 7 से 14 फरवरी में जो 9वां एशियाई शीतकालीन हुआ इसका आयोजन किया था चीन। स्मृति मंधाना के साथ किसको भारतीय पुरुष क्रिकेटर में पॉली उमरीगर अवार्ड मिला है? ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक जीतने वाले संन्यास लिए हैं, घोषणा की है कौन? ये मुक्केबाजी, इनका संबंध है मुक्केबाजी से। नए रामसर स्थल जोड़े गए कौन सा स्थल? गलत है, तो इसमें गलत था, तेलंगाना नहीं होगा, यहाँ पे तमिलनाडु होगा। राइट ऑप्शन इज बी। जो एशिया महाद्वीप में आँख में त्वचा बीमारी के लिए बीमारी फैली है एक्रोसियोसिस, ये पहला देश बना है, खत्म किया इसको नाइजर। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप का कंपनी बनाई है, स्टील कंपनी ने इसको बनाई है। 28 और 29 2025 को आयोजन किया गया था राशीन मध्य पूर्व रेल अबू धाबी में। 5 घंटे 26 मिनट का वर्ल्ड स्पेस वॉक बनाई है सुनीता विलियमसन। और गरिमा से मृत्यु का अधिकार मिला है कर्नाटका राज्य से। ये हमारा आज का
इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।